गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके चहीते यूट्यूब चैनल पे। और मैं तीनों चीज़ें इसीलिए साथ में कह देता हूँ बॉस की इस कोविड सिचुएशन में टाइम का पता ही नहीं चलता। जब जागो तब सवेरा, जब सो जाओ तब गुड नाइट। तो चलिए हंसी मजाक का दौर ख़त्म करते हैं और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक क्या है? गेस 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 नहीं कर पा रहे? चलो मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा ही संगीन और सीरियस है। सीरियस इसीलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 डिजीजेस की। ये 3 डिजीजेस जो इतिहास में होकर गई, यानी जो हिस्ट्री में हुई थी और जिन्होंने तहस नहस मचा दिया था। तो पहली ऐसी डिजीज है इबोला। तो पहले आपको बता दूं इबोला होता कैसे है। तो इबोला पाया गया था खुद जानवरों में। ये जानवरों से ट्रांसमिट होता था ह्यूमन बॉडीज में, और ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी में तब फैलता था जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। अगर इन्फेक्टेड ब्लड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो इबोला ट्रांसफर होता था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके सिम्टम्स बिल्कुल ही साधारण थे। इसके सिम्टम्स क्या थे? खांसी, बुखार और सर दर्द। अरे भाई, ये तो नॉर्मल कोल्ड में भी होता है, तो कैसे पता चले इबोला हो रहा है? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल थी। पता ही नहीं चलता था इबोला हुआ है या नॉर्मल सर्दी खांसी हुई है, सेम कोविड की तरह। बट इबोला कंट्रोल हुआ, और जब इबोला कंट्रोल हुआ बट पूरे दुनिया को तहस नहस कर दिया। और ये पहला टाइम था जब हमारे दुनिया ने रिसेशन का फर्स्ट अलार्म बजाया। तो इबोला के बारे में तो आपने जान लिया, काफ़ी कुछ जान लिया रहेगा। बट इबोला के बारे में यार अगर और जानना है तो मैं आपको बताता हूँ, विकिपीडिया कर लीजिए। विकिपीडिया में जाइए और इबोला के बारे में पूरा जान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ मेडिकल टर्म्स है जो मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं करता, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। इसीलिए जितनी सही इन्फॉर्मेशन, जितनी सटीक इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचा दी इबोला के बारे में। अभी दौर करते हैं हमारी दूसरी डिजीज़ के ओर। तो दूसरी खतरनाक डिजीज़ थी जिसका नाम है रेबीज। तो रेबीज का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में लोगों के आता था पेट्स। और पेट्स में सबसे पहले क्या आता था? हमारा प्यारा सा नन्हा सा डॉगी। काफ़ी लोगों ने रेबीज के बारे में सुनते ही पेट्स को अबेंडन करना चालू कर दिया था, अपने घर में पेट्स पालने से नफरत करने चालू कर दी थी। बट ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता था। रेबीज पेट्स थ्रू फैलता था, सही है, बट वो तभी फैलता था जब वो पेट इन्फेक्टेड हो। अगर वो पेट इन्फेक्टेड नहीं होता था तो रेबीज नहीं फैलता था। ये थी दूसरी खतरनाक बीमारी, और ये फैलती थी सलाइवा ट्रांसफर से। तो अगर आपके पेट को रेबीज हुआ था और वो गलती से आपको चाट लेता था तो चांसेस थे कि आपको रेबीज हो सकता है, अदरवाइज कोई खतरा नहीं है। और मैं दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ, पेट्स को बड़े ही प्यार से रखिए, संभाल के रखिए। रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियाँ आई और गई। हमारी देश की काबिलियत है, हम लड़ते रहेंगे और सावधानी से डटे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन रेबीज और इबोला के बारे में। अभी चलते हैं हमारे तीसरे डिजीज़ की ओर। ये इसके नाम की तरह बिल्कुल भी साधारण और छोटी नहीं है। नाम गेस कर सकते हो? नहीं? चलो मैं बता देता हूँ। तो इसका नाम है स्मॉल पॉक्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, नाम की तरह बिल्कुल भी छोटी और साधारण नहीं है। स्मॉल पॉक्स आई थी 1977 में, और ये हुई थी वेरोला वायरस से। और ये काफ़ी कंटेजियस डिजीज़ थी। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें भी होता था। और स्मॉल पॉक्स में क्या होता था पता है? आपके बॉडी पे छोटे छोटे बॉइल्स हो जाते थे, बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह। बट ये चिकन पॉक्स की तरह साधारण नहीं था। चिकन पॉक्स के दाग निकल जाते हैं 1 महीने में, 2 महीने में। बट जब स्मॉल पॉक्स होता था तो कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चले गई, और कई लोगों की बॉडी पे परमानेंट मार्क्स छोड़ गया। स्मॉल पॉक्स इसीलिए काफ़ी खतरनाक डिजीज़ थी। और स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई सोल्यूशन जल्दी नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे स्मॉल पॉक्स को चिकन पॉक्स के साथ। नहीं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल पॉक्स काफ़ी खतरनाक बीमारी थी, और ये अभी भी कभी भी आ सकती है। इसकी रेमेडी मिल गई है, बट कंफ्यूजन अभी भी जारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे कुछ लगता है, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो कोई भी डिजीज़ को लाइटली नहीं लेना है। वी मीन टू से हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहने का एक ही तरीका है बॉस,
फिट रहना है, एक्सरसाइज करना है और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। इस कोविड सिचुएशन में आपको बस एंजॉय करना है और अपने दोस्तों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहना है, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही ज्ञान लोगों में बढ़ेगा और उन्हें ऐसी डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होगी। तो अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए।